झारखंड के तोपचांची इलाके में जहां पारसनाथ की ऊंची पहाड़ियां आसमान चूमती हैं, वहीं एक छोटा सा गांव था। इसी गांव में बिरसा नाम का एक युवक रहता था। पारसनाथ की तलहटी में बसे होने के कारण यहाँ बहुत से श्रद्धालु और पर्यटक आते थे। बिरसा के पास ना तो खेती के लिए ज्यादा जमीन थी और ना ही कोई पक्की नौकरी। उसके पिता कोयले की खदानों में काम करके बीमार हो चुकी थी। बिरसा ने देखा कि पारसनाथ की चढ़ाई बहुत कठिन है। यात्री जब ऊपर समेत शिखर की वंदना करके नीचे उतरते हैं तो वे पूरी तरह थक चुके होते हैं। बिरसा के मन में एक विचार आया। झारखंड के जंगलों में महुआ, बेल और खास औषधीय जड़ें प्रचुर मात्रा में मिलती थीं। उसने अपनी माँ की मदद से एक देसी आयुर्वेदिक पेय तैयार किया, जो न केवल प्यास बुझाता था बल्कि शरीर की पूरी थकान मिनटों में दूर कर देता था। उसने तोपचांची झील के पास और पहाड़ियों की शुरुआती रास्ते पर एक छोटा सा ठिकाना बनाया और नाम दिया पारसनाथ प्राकृतिक अमृत। झारखंड की चिलचिलाती गर्मी में बिरसा का ये ठंडा और सेहतमंद शरबत वरदान साबित हुआ। देखते ही देखते बिरसा की चर्चा पूरे जिले में होने लगी। श्रद्धालुओं की भीड़ उसके ठिकाने पर उमड़ने लगी। लेकिन वहीं तोपचांची बाजार में धनपत नाम का एक अमीर दुकानदार था। धनपत का इलाके में काफी रसूख था और वो मिलावटी शीतल पेय महंगे दामों पर बेचता था। जब उसने देखा कि लोग उसकी दुकान छोड़कर एक गरीब लड़के के पास जा रहे हैं तो वो गुस्से से भर गया। उसने बिरसा की बर्तन तुड़वाए, उस पर झूठे इल्जाम लगाए। ये बिरसा अपने शरबत में नशीला पदार्थ बिलार्थ मिलाकर बेचता है। क्या नहीं यकीन होता? बिरसा निर्दोष है, हम उस पर भरोसा करते हैं। हार कर धनपत ने एक ऐसा रास्ता चुना जिसे झारखंड के लोग आज भी डरावनी कहानियों में सुनते हैं। पारसनाथ पहाड़ियों की घने और सुनसान हिस्से में एक पुरानी गुफा थी जिसे मरंगबुरु का श्रापित कोना कहा जाता था। वहाँ के बारे में मशहूर था कि वहाँ एक प्राचीन तामसिक शक्ति रहती है। धनपत एक रात चुपचाप उस गुफा में पहुँच गया। उसने वहां मदिरा और मांस चढ़ाकर उस शक्ति का आह्वान किया। एक गूंजती हुई आवाज आई, धनपत तूने मुझे जगाया है, क्या चाहता है? धनपत बोला, बिरसा का नाम और काम मिटा दो, उसकी बरकत मेरी झोली में डाल दो। शर्त कठिन है, तुझे धन और शक्ति मिलेगी, लेकिन तू अपनी सबसे प्रिय चीज खो देगा और अपनी आंखों की आधी रोशनी। मुझे मंजूर है काज। अगले ही दिन से बिरसा के साथ अनहोनी होने लगी। उसके मटके अपने आप फूट जाते। जो जड़ी बूटियां वो जंगल से लाता उनमें कीड़े लग जाते। यहाँ तक कि तोपचांची झील का जो पानी वो इस्तेमाल करता उसमें से बदबू आने लगती। लोग बिरसा से दूर भागने लगे। वहीं दूसरी ओर धनपत की दुकान रातों रात चमक उठी। उसके पास ऐसी शक्ति आ गई कि उसका साधारण पानी भी लोगों को स्वादिष्ट लगने लगा। लेकिन धनपत की एक आंख की रोशनी जा चुकी थी और उसका इकलौता बेटा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। धनपत अमीर तो हो गया पर उसके घर में मातम जैसा सन्नाटा छा गया। बिरसा ने हार नहीं मानी। उसने पारसनाथ बाबा से प्रार्थना की और एक रात जंगल में जड़ी बूटियों की तलाश में निकला। तभी उसने धनपत को उस गुप्त गुफा की ओर जाते देखा। धनपत, मेरे बेटे को ठीक कर दो, बस उसे बचा लो। धनपत भाई, आपने यह क्या किया? दौलत के लिए अपनी औलाद और आत्मा को दांव पर लगा दिया। लालच में अंधा हो गया था, मैंने सब कुछ खो दिया। बिरसा ने कहा, ईश्वर लालच से नहीं त्याग से प्रसन्न होते हैं। दोनों ने मिलकर उस गुफा की शक्ति से मुक्ति की प्रार्थना की। बिरसा ने संकल्प लिया, मैं अपनी सारी कमाई गरीबों और बीमारों की सेवा में लगा बस धनपत के बेटे की जान बच जाए। त्याग की इस भावना ने उस अंधेरी शक्ति के प्रभाव को खत्म कर दिया। धनपत की आंख की रोशनी तो वापस नहीं आई ताकि उसे उसकी गलती याद रहे, लेकिन उसका बेटा ठीक हो गया और बिरसा का काम फिर से शुरू हो गया।
आज भी तोपचांची में पारसनाथ की छांव में बिरसा का वो अमृत बिकता है। अब धनपत और बिरसा साथ मिलकर काम करते हैं। पारसनाथ की पहाड़ियां गवाह हैं कि मेहनत का मीठा फल लालच के कड़वे जहर से हमेशा बेहतर होता है। कहानी की शिक्षा, झारखंड की धरती भगवान बिरसा मुंडा और महान तीर्थंकरों की कर्म भूमि है। यहाँ केवल वही फलता फूलता है जिसके मन में सच्चाई और दूसरों के लिए सेवा भाव हो। ईर्ष्या हमेशा अपना ही नुकसान करती है।